हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विपिन शर्मा। शेषनाग 150 भारत का एक ऐसा मॉडर्न एंड घातक स्वान अटैक ड्रोन। इसे बेंगलोर स्थित डिफेंस स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया है। यह ड्रोन मुख्य रूप से लंबी दूरी के सटीक हमलों और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ड्रोन अकेले नहीं बल्कि एक स्वान टेक्नोलॉजी में काम करता है। कई ड्रोन एक साथ मिलकर दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं। इसकी किलिंग रेंज 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जो इसे सीमा के पार डीप टारगेट पर अटैक करने में कैपेबल बनाती है। यह एक बार में 5 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकता है। अपने साथ 25 से 40 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है, जो सैन्य वाहनों, स्ट्रक्चर और ठिकानों को नष्ट करने के लिए सफिशिएंट है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे से लैस है, जिसे यह स्वायत्त रूप से लक्ष्य की पहचान, ट्रैकिंग और अटैक कर सकता है। यह ड्रोन उन क्षेत्रों में भी काम कर सकता है जहां दुश्मन ने जीपीएस सिग्नल जाम कर दिए हों। इसके लिए इसमें विजुअल नेविगेशन सिस्टम का भी यूज़ किया गया है। झुंड के कुछ ड्रोन डिकॉय के रूप में काम करते हैं ताकि दुश्मन की मिसाइलें उन पर खर्च हो जाएं, जबकि मुख्य स्ट्राइक ड्रोन अपने टारगेट को निशाना बना देता है। एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत 20 से 30 करोड़ के कंपैरिजन में ये ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं, जिसमें इनका यूज़ बड़े पैमाने पर ऑर्ट्रिशन वारफेयर में किया जाता है। यह हाई एल्टीट्यूड जैसे लद्दाख और अरुणाचल में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है, जिसे चीन और पाकिस्तान की बाउंड्रीज पर भारत की स्थिति को ठीक किया जा सके। हाल ही में इसके हाईवे लॉन्च ट्रायल भी किए गए हैं, जिसका मतलब है कि इसे किसी भी सड़क से लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए किसी बड़े हवाई अड्डे की ज़रूरत नहीं है। शेषनाग ड्रोन की मेक इन इंडिया पहल का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो युद्ध के मैदान में भारत को भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। डेफिनेटली शेषनाग 150 भविष्य के किसी भी संभावित युद्ध में भारत के लिए एक गेम चेंबर साबित होगा। आज मॉडर्न वॉरफेयर जिस तरह की मिसाइलों से हटकर सस्ते और सटीक ड्रोन्स की ओर मुड़ रहे हैं, उसमें शेषनाग भारत को एक रणनीतिक बढ़त बना देता है। क्या यह पाकिस्तान के खिलाफ गेम चेंजर हो सकता है? पाकिस्तान के पास HQ-90 या FM-90 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। अगर भारत एक साथ 50 से 100 शेषनाग 150 ड्रोन्स का झुंड भेजता है, तो दुश्मन का रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा। दुश्मन की महंगी मिसाइलें इन सस्ते ड्रोन्स को गिराने में खप जाएंगी, जिससे असली लड़ाकू विमानों या बड़ी मिसाइलों की रास्ता साफ हो जाएगा। इसकी 1000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है ये भारत की बाउंड्री के भीतर सुरक्षित रहकर भी लॉन्च किया जा सकता है और पाकिस्तान के डीप बेस जैसे एयरबेस, कमांड सेंटर या वेपन्स डिपो को निशाना बना सकता है। इसके लिए भारतीय वायुसेना अपने महंगे और इसकी पायलट मिशन को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। भारत सैकड़ों की संख्या में ये ड्रोन बनाकर पाकिस्तान के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्थिक रूप से पैरालाइज कर देगा। पाकिस्तान सीमा पर जीपीएस जैमिंग का सहारा लेता है। शेषनाग के विजुअल नेविगेशन और एआई का उपयोग किया गया है, जिसका मतलब है कि अगर जीपीएस सिग्नल काट भी दिए जाएं, तो भी यह ड्रोन अपने ऑन बोर्ड कैमरा और इंटेलिजेंस के दम पर लक्ष्य को पहचान कर हमला कर सकता है। सॉन डोम की आवाज़ और उसकी बड़ी संख्या दुश्मन के सैनिकों के मनोबल पर गहरा असर डाल देती है। जब आकाश में एक साथ दर्जनों आत्मघाती ड्रोन मंडराते हैं, तो उन्हें ट्रैक करना और रोकना लगभग असंभव है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें।